नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मरुगूंज के YouTube चैनल के ऊपर में। ये हम लोग राजस्थान की यहाँ पे बात करते हैं और साथ ही साथ में राजस्थान के अंदर में किस तरह से विकास हो सके या डेवलपमेंट हो सके या राजस्थान की जो इकोनॉमी के अंदर में है वहाँ पे उन विषयों को विशेष करके टच करने की कोशिश करते हैं। और आप अगर कभी राजस्थान घूमने भी गए हैं तो ये विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ के साथ में अगर आप राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान के निवासी हैं या अभी किसी और प्रदेश में काम कर रहे हैं और राजस्थान से आपका किसी तरह का सरोकार है, तो ये आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि टूरिस्ट इंडस्ट्री जो कि कम से कम 10% तक का जीडीपी के अंदर में कंट्रीब्यूट करता है राजस्थान के, उसकी क्या स्थिति है। और वो आप जान के एकदम आपको बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि राजस्थान के जो किले हैं, जो वहाँ के फोर्ट्स हैं, उनको अपने आप में एक हेरिटेज जगह मिल रखी है। वहाँ पे अपने आप में उनको पहचाना जाता है, उनको विश्व में जाना जाता है। और उसी के अंदर में आर्ट ऑफ लाइफ करके राजस्थान के और टूरिज्म डिपार्टमेंट और यूनेस्को ने एक आर्ट ऑफ लाइफ करके प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया कि जो कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में किया जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप जानना चाहते हैं कितना बजट दिया गया और उसके बावजूद भी हम लोग कितना टूरिज्म इंडस्ट्री में बढ़ पाए हैं, वो एक बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। आर्ट ऑफ लाइफ में क्या क्या हेरिटेज सिटीज़ जो रहती हैं, हेरिटेज जो उनको बचाने के साथ साथ में आप वहाँ पे रहन सहन का कार्य कर सकते हैं। साथ के साथ में जहाँ पे वो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट मतलब जो होते हैं, जो 850 से ऊपर ऐसे आर्टिस्ट हैं, जैसे कालबेलिया डांस करना या फिर जो वहाँ का ट्रेडिशनल फोक सिंगर्स हैं, उनके बारे में उनके लिए उनको रिकॉग्नाइज कर रखा है। साथ के साथ में 600 के करीब हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट वहाँ पे उनको बचाने के लिए ये प्रावधान किया गया आर्ट ऑफ लाइफ के ऊपर में। वो एक मेथोडोलॉजी अपनाई गई जीवन को कनेक्ट करने के लिए, कल्चर को लोगों को बताने के लिए। एक तरह का इवेंट ये जो है यूनेस्को के सपोर्ट में चल रहा है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत बड़ी भी है। अब इसके अंदर में आप एक दूसरा पहलू देखेंगे कि किस तरह से राज्य सरकार उसके ऊपर में काम कर रही है। और आप खुद सोचेंगे कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री से हर बंदा वहाँ पे, छोटे से छोटा आदमी, छोटी से छोटी दुकान हैंडीक्राफ्ट के लिए, या फिर वहाँ पे ऑटो वाले से लेके बहुत बड़े लोग भी इसमें एसोसिएटेड हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी और किस तरह से राजस्थान में डेवलपमेंट होगा, आपको खुद को जान के अंत तक अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको अंत तक जान के आश्चर्य होगा कि हम लोग कितना सीरियस हैं इस बात के लिए। इसमें हम लोग इसमें हम लोग आगे की तरफ देखते हैं कि जो राजस्थान असेंबली में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये सही है कि पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में पर्याप्त संभावनाएं हैं और उनके अनुरूप जो सुविधाएं हैं, जो विकास हो रहा है, वो क्या पूरी तरह से हो रहा है। और वर्तमान में जो आरटीडीएससी करके होता है, आरटीडीसी करके एक होटल्स होती है, होटल की चेन होती है जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है और राज्य सरकारों में अलग अलग जगहों पे ये रहती है। अधीन जो है वहाँ पे लोगों को रुकने खाने के लिए और ठहरने की सुविधाएं दी जाती हैं। और वो कितने हैं और वो कितने बंद पड़े हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ के साथ में राजस्थान टूरिज्म के अंदर में अगर आप देखें तो 2019 का अगर डाटा लिया जाए तो करीब 52.22 मिलियन जो है देश के अंदर में जो भारत देश के ही लोग रहे हैं उन्होंने ट्रैवल किया है। और 1.6 मिलियन जो है बाहर से, विदेश से लोग आए हैं। और एक ये जो डाटा आप चार्ट में देख रहे हैं, 2016 के बाद में ये बढ़ा था, 2017 में करीब और भी तेजी से बढ़ा, 2018 और में भी काफ़ी बढ़ गया, और 19 के बाद में आते आते यहाँ पे कोरोना के कारण 2020 में अब कम हो गया। तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री का कम होने की वजह से वहाँ पे रोजगार की कमी जो है वो सीधे तौर पे अटैक किया उसमें उसमें हर घर के अंदर में, वहाँ पे राजस्थान के अंदर में इस चीज़ को किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इसमें देखते हैं आरटीडीसी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जी हाँ, राजस्थान जो है पूर्ण रूप से पर्यटन स्थिति के जानता है। इसमें आप देखेंगे तो एक रिपोर्ट को बनाया गया जो राजस्थान इकाई नीति 2015 से बनाई गई थी और उसी को ही ऐड किया गया अगर आप देखें तो। और इसमें सांस्कृतिक मंत्रालय और भारतीय सरकार दोनों ही जानते हैं, पर्यटन मंत्रालय और कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय दोनों ही एसोसिएटेड है। बट 2015 से 2021 तक में 21 में तक में जो है उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। उल्टा ये हुआ कि यहाँ पे जो थे पर्यटन के अंदर में 74 होटल जो थे वो थे, उनमें से 42 होटल जो है वो बंद अवस्था में है। मतलब 42 होटल बंद ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें तो 60% होटलों में काम नहीं हो रहा। उनमें से 29 होटलें निगम के द्वारा चलाई जाती हैं और 3 जो है वो लाइसेंस के ऊपर में है। तो उस हिसाब से पर्यटन के अंदर में कितनी ज़्यादा सीरियसनेस है राज्य सरकार की, वो हम लोग देख सकते हैं। जो बाहर प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो कुछ काम कर रहे हैं, परंतु अगर आप आरटीडीसी को नहीं आप करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट करेगा।
राजस्थान पर्यटन नीति 2020 को भी लागू की गई, जिसकी प्रति को उन्होंने सब में संकलन किया, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी अपडेट नहीं किया गया। इसमें आगे की तरफ में देखते हैं तो ये वाला एक आप देखेंगे कि ये जो अलग अलग सर्किट्स के अंदर में, मतलब 7 सर्किट्स में राजस्थान की नीतियों को डिवाइड किया गया। इको एडवेंचर सर्किट, जिसमें अलवर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, कुंभलगढ़, माउंट आबू, उदयपुर और जयसमंद को लिया गया। यहाँ पे इन्होंने करीब 9,972.22 लाख का अमाउंट दिया गया। एक डेजर्ट सर्किट फाइंड आउट किया गया, जिसके अंदर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर को लिया गया। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के बारे में इन्होंने अलवर, जयपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, राजसमंद, धौलपुर और करौली को लिया गया। ट्राइबलर टूरिज्म सर्किट को भी लिया गया, उसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये सारा पश्चिमी राजस्थान का ही है। और डीग और भरतपुर सर्किट के अंदर में, और भरतपुर सर्किट के अंदर में आप कंपैरिजन देखेंगे तो काफ़ी सारा उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। और गंगानगर, श्री गंगानगर को भी उन्होंने रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के अंदर में अनूपगढ़ फोर्ट को भी लिया गया। अगर आप राजस्थान में गए हैं तो अनूपगढ़ फोर्ट के अंदर में भी उन्होंने 1576 का लिया, और शिखावटी सर्किट को भी लिया गया, 7वां सर्किट जो है उसको भी बढ़ाने के लिए। तो इन सभी सर्किट के बारे में अगर स्पेशली आप जानना चाहते हैं तो इस पर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा, तो इसमें और डिटेल में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। बट इतना अमाउंट गया, ये 2015 का है, ये राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2015 की डिटेल में लिया गया है। उसके बाद में इसका क्या हुआ, इस टूरिज्म में कितना डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में कोई विशेष नहीं है। उसके बाद में यह हुआ कि 42 जो आरटीडीएस की होटलें हैं वो बंद हो चुकी हैं, जबकि खुलनी चाहिए थी, वो नहीं खुल पाई है। इसी के साथ ही ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। अगर पश्चिमी राजस्थान का जीडीपी का कम से कम 8 से 10% का हिस्सेदारी रहती है टूरिज्म इंडस्ट्री की, आप भी अगर राजस्थान से संबंध रखते हैं और आप भी चाहते हैं कि राजस्थान में रोजगार बढ़ने चाहिए, आज रोजगार में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी बढ़नी चाहिए, तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एटलीस्ट शेयर करें इसको, और अपने भी विचार कमेंट बॉक्स में रखिए, जिससे कि ये ध्यान पड़े कि आप भी इससे साथ एसोसिएटेड हैं। इसी के साथ यहीं पे विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय राजस्थान, जय राजस्थान।